अस्सलाम वालेकुम। हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फतूहात पर बात कर रहे हैं। सलीबी जंगों की फतूहात में जंग हित्तीन का एक गैर मामूली किरदार है। यह वो जंग है कि जिसने सलीबी जंगों की तारीख का पांसा भी पलट दिया और कई सौ साल गुजरने के बाद भी मगरिब की जहनियत पर एक गहरा असर डाला। इस जंग में शर्मनाक शिकस्त उठाने के बाद सलीबी फौजें इस काबिल नहीं थीं कि बैतुल मक़दस शरीफ का दिफा कर सकती और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शाम, फलस्तीन और लेबनान के तकरीबन तमाम इलाकों पर काबिज हो गए और बैतुल मक़दस शरीफ के फतह का रास्ता हमवार हो गया। जंग हित्तीन पर हम तफसीली बात करेंगे क्योंकि उम्मत मुस्लिमा की तारीख में वो बड़ी बड़ी जंगें जिन्होंने तारीख के फैसले किए हैं, मुसलमानों को उरूज और इज्जत बख्शी है और मुसलमानों और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को जलील किया है, उसमें जंग हित्तीन का बहुत बड़ा नाम है। 1187 का वो वाक़या हम पहले बयान कर चुके हैं कि जब काउंट आर्नेट ने मुसलमानों के एक काफिले को लूटा था, उस वक्त जब मुसलमानों और सलीबियों में मुआहदा अमन हो चुका था। उसके बाद आर्नेट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में गुस्ताखी की थी और सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि वो आर्नेट का सर अपने हाथ से उतारेंगे। ये वाक़या बुनियाद बनता है जंग हित्तीन के आगाज का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब ये फैसला करते हैं कि सलीबियों के साथ इस बात पर मुकाबला किया जाएगा और सलीबी उन तमाम कातलों को मुसलमानों के हवाले करने से इनकार करते हैं, तो दोनों तरफ से फौजें सफारा हो जाती हैं। कई हजार की सलीबी फौज और सैकड़ों उनके साथ नाइट्स, टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स एक झील के किनारे अपना पड़ाव डालते हैं और अपने इर्द गिर्द बहुत मजबूत मोर्चाबंदियां कायम कर लेते हैं। मुसलमानों की फौज जब उनके करीब पहुंचती है तो सलाहुद्दीन अयूबी जंग की सूरत हाल देखकर फैसला करते हैं कि इन मोर्चियाबंदों में और ऐसी सूरत हाल में कि जब दुश्मन की फौज पानी के इस कदर नजदीक हो और पानी की रसाई इसको हासिल हो, इस सूरत हाल में जंग नहीं की जाएगी। सलाहुद्दीन अयूबी अब कोई चाल तलाश करते हैं कि किसी तरह दुश्मन की फौज को अपना पड़ाव तोड़ने पर मजबूर किया जाए और उसको पेशकदमी कराकर कुछ फासले पर हित्तीन के मैदान में लाया जाए कि जहां पर मुसलमान उससे जंग करना आसान होता। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मिलिट्री जीनियस होने की निशानी ये जंग हित्तीन की स्ट्रैटेजी है कि जो उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी सलीबी फौजों के खिलाफ डिप्लॉय की। सलीबी बादशाह जॉफरी और उसके साथ काउंट आर्नेट अपनी सलीबी फौज की क़यादत कर रहे थे और किसी सूरत में भी अपनी मुस्तहकम पोजीशन छोड़ने पर तैयार नहीं थे। अब इनको शिकस्त देने का सिर्फ एक तरीका था कि जैसे सुल्तान ने फैसला किया कि इनको अपने मरकज से बाहर निकाला जाए। उसका तरीका यह निकाला गया कि पहले सुल्तान ने एक डिसेप्शन अटैक किया, एक डिकॉय अटैक किया करीब के एक सलीबी किले पर। सलीबियों के पास एक छोटा सा किला था जो नजदीक था और जहां पर इन सलीबियों की फैमिलीज रहा करती थी, औरतें थी, बच्चे थे। सुल्तान ने उस किले पर सिर्फ एक दिखाने के लिए एक डिकॉय अटैक किया ताकि यह फौज पैनिक कर जाए और अपने पड़ाव को तोड़ दे जिसमें ये महफूज हदबंदियों में बैठे हुए थे। जब ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस किले का मुहासरा किया और चंद दिन गुजर गए और किले पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया, तो वही हुआ कि जिसकी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तवक्को कर रहे थे। अगर सलीबी फौज अपना पड़ाव तोड़ती है और किले के दिफा के लिए किले तक पहुंचती तो उसमें कम से कम उसको 8 घंटे का सफर करना था। हर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये बात जानता है कि आप सफर उस वक्त शुरू करते हैं कि जब दिन की रोशनी में आप अपने अगले पड़ाव तक पहुंच जाएं। सलीबी ये हिमाकत करेंगे, ये किसी को तवक्को नहीं थी कि दोपहर के बाद उन्होंने अपने सफर का आगाज किया और किले की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ते में मुसलमानों ने स्क्रीनिंग पोजीशंस लगाई हुई थी। जगह जगह मुसलमान कैवलरी इनको रोकती, उन पर हमले करती, इनको डिस्ट्रैक्ट करती और उनकी पेशकदमी को तोड़ती थी। नतीजतन जिस रफ्तार से सलीबी आर्मी ने पेशकदमी करनी थी वो रफ्तार भी आहिस्ता हो गई और अल्टीमेटली जब मगरिब होती है तो सलीबी फौज अपने आप को पानी से कई किलोमीटर दूर हित्तीन की ऊंची पहाड़ी पर पाती है जिसके चारों तरफ मुसलमानों ने उसका मुहासरा कर लिया होता है। जैसे ही सलीबी अपने मरकज को छोड़ते हैं जो पानी के पास होता है, सलाहुद्दीन अयूबी अपने कैवलरी दस्तों को पानी और सलीबी फौज के बीच में दाखिल कर देते हैं। अब सलीबी फौज के पास पानी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। एक गैर मामूली डेस्परेट सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि जहां हित्तीन की पहाड़ी पर वो पूरी फौज जमा होती है, चारों तरफ मुसलमान होते हैं, पानी बहुत दूर होता है। वो किला जिसके दिफा के लिए वो निकले थे वो बजाते खुद मुसलमानों की सीज में होता है, लेकिन मुसलमान उस सीज को उठाकर अब अपनी पूरी कुव्वत और ताकत हित्तीन के मैदान में ले आते हैं।
हित्तीन की पहाड़ी पर जो मैदान जो बहुत तवील फासले तक फैला हुआ था, पूरी सलीबी फौज अपना पड़ाव डालती है, लेकिन अब प्यास और भूख की शिद्दत इनमें शदीद कमी पैदा करती है, कमजोरी पैदा करती है, और एक डेस्परेट सिचुएशन में वो आ जाते हैं। सुल्तान के बायोग्राफर जिन्होंने उनकी तारीख लिखी और सुल्तान के लश्कर में हुआ करते थे, बहाउद्दीन, वो सलीबी फौज की बेबसी की ऐसी दर्दनाक दास्तान खींचते हैं कि जिससे यह अंदाजा हो जाता है कि अब इस फौज का आइंदा क्या अंजाम होने वाला है। अब आप जरा चश्मे तखय्युल में सलीबी फौज की हालत का जरा मुजाहिरा देखिए कि जो चारों तरफ से डेस्परेट सिचुएशन में घेरी जा चुकी है, पानी से दूर है, मरकज से दूर है, और अब वो चारों तरफ से जब वो ताबड़तोड़ हमले करके निकलने की कोशिश करती है तो मुसलमान कैवलरी उसको रोककर वापस उसी पहाड़ी पर भेज देती है जो आइंदा उनकी कब्रिस्तान बनने जा रहा था।